नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्चीज़ टैरो में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो भी अपनी रीडिंग्स को क्लेम करके जाते हैं और उसी के साथ ही जो भी अपने आप को लाइक इस कनेक्शन से, इस चैनल से जोड़े हुए हैं, ओके? थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट देने के लिए आर्किड्स टैरो को। चलिए, आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ऑलराइट। आप में से किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि उनको करियर बूस्ट के लिए क्रिस्टल चाहिए, ओके? एंड वैसे मैं करियर बूस्ट के लिए कुछ रिचुअल्स भी करवाती हूँ एंड करती हूँ, ठीक है? तो अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझसे मेरे नंबर पर ज़रूर संपर्क करें, जो कि मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? और उसी के अलावा अगर आप लोग क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो चार्ज क्रिस्टल मैं प्रोवाइड करती हूँ। याद रखिए, जो क्रिस्टल आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं उन क्रिस्टल्स का प्राइस और मेरे क्रिस्टल का प्राइस अलग रहता है, बिकॉज़ यहाँ से मैं आपको कंप्लीटली चार्ज करके भेजती हूँ, ठीक है? मंत्रोच्चारण से चार्ज होता है, इसीलिए आप उसको पूरी तरीके से इवन एफर्मेशंस, पॉजिटिव एनर्जीज़ और इनकैंटेशन से के थ्रू मैं चार्ज करके आपको देती हूँ, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को गंभीरता से लीजिएगा। सो आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसी लग रही है जहाँ पर आप लोग इस वक़्त अपनी लाइफ़ में कंप्लीटली अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहते हैं। आपकी लाइफ़ में सब कुछ नए तरीके से शुरुआत हो रहा है। वेरी न्यू बिगिनिंग, अ वेरी न्यू स्टार्ट, अ वेरी फ्रेश स्टार्ट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ़। और जो भी चीज़ होने वाली है वो सभी बेहतरीन होने वाली है, ठीक है? यहाँ पर किसी एक एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ, जैसे कल मैं एक लेडी की एनर्जी पिक कर रही थी, आज ऐसी सेम एक फेमिनाइन एनर्जी की एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है? कोई फेमिनाइन एनर्जी है एंड ये मैस्कुलाइन भी हो सकती है। आज मैं 2 केवल पर्टिकुलर नहीं बोलूँगी, लेकिन एक मैस्कुलाइन लाइक मैस्कुलाइन में भी फेमिनाइन होता है, तो उस तरीके से आप लीजिएगा। बट कल की एनर्जी पर्टिकुलरली फीमेल के ही ऊपर थी, ठीक है? आज की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है मेल फीमेल 2 एनर्जीज़ है, तो आप मेल मैस्कुलाइन फेमिनाइन अपने हिसाब से लीजिएगा। आप लोगों की एनर्जी में इस वक्त कोई एक ऐसी एनर्जी आपके आसपास है जो कि आपको देखकर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही है, ठीक है? जैसे कि मैं आप लोगों की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि आपने ना किसी एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी के होश उड़ा दिए हैं। अब ये होश क्यों उड़ाए हैं तो आपको बता देती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है आपको देखकर आपको देखकर इस फेमिनाइन एनर्जी ने, जो कोई भी है, इसने कभी ये नहीं सोचा था कि आप अपने जीवन में इतना अच्छा कर पाएँगे, ठीक है? आपकी लाइफ़ में इस वक़्त जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ अम, आप अपनी लाइफ़ में पहले से मैनिफेस्ट करते आए हैं, लेकिन कुछ समय कुछ चीज़ें रोकी जा रही थी एंड ये चीज़ें जो आपकी रोकी जा रही थी वो कहीं न कहीं इस तरीके से रोकी जा रही थी कि आप शायद उन सब चीज़ों को कभी भी फ़ोकस ना कर पाओ या कभी ग्रैब ना कर पाओ, क्योंकि आपने शायद मैनिफेस्ट बहुत किया था पर आपको चीज़ों का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। इस वक़्त भी चीज़ों का हो सकता है डिले में रिज़ल्ट मिल रहा हो, बट आप एटलीस्ट एक पीस वाले ज़ोन में हैं, ठीक है? ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो कुछ भी अभी तक का अपना एक जो सफ़र तय किया है, काम किया है, उसमें ये जो लेडी है, अब ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, लेडी मेल जो भी है, ठीक है? ये आपको देखकर इस वक़्त बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जेलस है, ठीक है? एंड एंग्री भी है। और कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है जैसे कि आपने, और ये हो सकता है कि कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन की लेडी हो या व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन की लेडी हो, ठीक है? हो सकता है ये विच हो या विचक्राफ्ट करती हो, या अगर विचक्राफ्ट नहीं करती होंगी तो कहीं न कहीं इनका संपर्क किसी ऐसे व्यक्ति से है जो स्पेल वर्क डेफ़िनिटली आपके ऊपर या किसी न किसी आपके प्रियजन पर सेंड करवाता है, ठीक है? समय के साथ में कैसे न कैसे करते-करते आपने खुद को आगे बढ़ाया, और ये समय के साथ में आपसे इसीलिए ये जेलस हो रहे हैं क्योंकि समय के साथ में आपने ये जैसे-जैसे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते गए, आपके ऊपर वो सब चीज़ें पक्की होनी शुरू हो गई, लेकिन एक समय ऐसा आया जहाँ पर आपका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। आपकी चीज़ें बिगड़ी, लेकिन आपने बिगड़ते हुए भी सब कुछ उठ के कैसे सँभाल लिया, अपने आप को, अपने दिमाग को किस तरीके से आपने
एक नई जगह दी, एक नया तरीका दिया, एक नई सोच दी, अपनी लाइफ़ को एक नया पाथवे दिया, और वही चीज़ें देखकर आज इनको ऐसा लगता है कि ये हैरत में कि आप इस वक़्त जिस जगह हैं आपको वहाँ होना नहीं चाहिए था। लेकिन आप कैसे हैं ये सिर्फ़ एक ईश्वर का बहुत बड़ा कह सकते हैं ना आपके ऊपर हाथ है। उस चीज़ को देखकर कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील हो रही है। अच्छा, अगर मैं इनकी जेलसी की बात करूँ, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते की बात हो रही है, किसी अपॉर्च्युनिटी की बात हो रही है, किसी एक ऐसी चीज़ की बात हो रही है जिसके लिए शायद आपको बहुत ज़्यादा रोका गया है, ठीक है? आपको कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की गई है बार-बार, बार-बार कि आपके लिए शायद कोई चीज़ नहीं बनी है, आपकी किस्मत का, आपके भाग्य का किसी ने खाने की कोशिश करी है। और उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ये कोई या तो किसी-किसी के लिए ये अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, और किसी-किसी के लिए ये एक ऐसी जॉब हो सकती है जहाँ पर आपको बार-बार आप ट्राई कर रहे थे बट आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, ओके? किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई एमएनसी हो सकती है जहाँ पर आप ट्राई कर रहे हैं, और उससे ऐसा लग रहा है कोई पर्टिकुलर एक सेगमेंट में, करियर सेगमेंट में आप अपना एक हाथ आज़माने की कोशिश कर रहे थे, बिज़नेस सो ऑन, लेकिन ये एक अपॉर्च्युनिटी है, मेबी ये कोई रिश्ता भी हो सकता है किसी-किसी के लिए, ठीक है? अपने हिसाब से लीजिएगा, मैरिड, अनमैरिड जो भी है आप, ठीक है? लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर आपने इस चीज़ को, इस अपॉर्च्युनिटी को जैसे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना कि इस तरीके से लिया कि शायद ये आपके लिए बनी ही नहीं है। आपने बीच में इंटरेस्ट खो दिया, या आपका इंटरेस्ट जानबूझ के ऐसा किया गया आपके चीज़ों के ऊपर, आपके चक्रास के ऊपर, कि वो चीज़ें ब्लॉक होने लगी और आपके पास आते-आते वो चीज़ें रह जाती थी। ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक अपॉर्च्युनिटी आई है लेकिन वो आपके हाथों से स्लिप हो गई, ठीक है? आते-आते लोग आपसे रूठ गए, आते-आते चीज़ें आपकी बननी बिल्कुल बनते-बनते रह गई, और उसका जो मेन मुख्य कारण था वो यही था कि कोई चाहता था कि आपको ये चीज़ें रिसीव ना हो। अब आपने तो एक्चुअली में सरेंडर करके रखा था, क्योंकि आपको पता ही था कि कहीं न कहीं अब आप सरेंडर कर देंगे, और यही जो आपने सरेंडर किया है ना, इसी सरेंडर का जो एक ताकत है, एक पावर है, वो कहीं न कहीं आपके लिए काम कर गया। राइट नाउ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप इस वक़्त एक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है, और आप अपने जीवन के खुद ही मालिक हैं। ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं आपको लेकर आपके रिश्तों को बहुत अच्छा कर रही हैं, सुधार रही हैं, आपको एक नया एक एरिया प्रोवाइड करा रही है, एक एक ऐसा सेगमेंट दे रही है जहाँ पर आपको 10 जगह आप अपनी डायरेक्शन में सोच सकते हैं, ठीक है? इसी चीज़ों को कहीं न कहीं ये औरत सोच रही है, और इस वक़्त ये भी देख पा रही है कि इस वक़्त आप कितने ज़्यादा अनबॉदर्ड हैं। जो कभी चीज़ें आपने इसने आपसे छीनने की चाही थी, वो सभी चीज़ें आज इनसे छीन के आपके पास खुद ब खुद वापस आ गई, जब आपको शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं, ठीक है? आई एम सीइंग हियर आपका एक बेमावी आई एम सॉरी, फंबल करने के लिए माफ़ कीजिएगा। कभी-कभार ऐसा हो जाता है। आपका एक बेबाकी वाला अवतार है, एक एटीट्यूड है कि आप बहुत ज़्यादा बेबाक हैं, ठीक है? आपको किसी भी चीज़ को बोलना होता है तो आप उसको फटाक से बोल देते हैं, आपको कोई डर नहीं लगता, एंड यू आर वेरी, वेरी, वेरी स्पॉन्टेनियस, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों को मैं एक ऐसे स्पॉन्टेनियस स्पीकर समझती हूँ, या एक स्पॉन्टेनियस पर्सन जो कि अपनी चीज़ों को बस बोल देता है। कह सकते हैं, अगर हिंदी में बोलूँ तो नॉर्मल भाषा में बोलूँ, मुँहफट, ठीक है? तो आप मुँहफट हैं, और अगर आप मुँहफट हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए पॉज़िटिव वे में ही काम करता है, क्योंकि आपने शायद काफ़ी समय पहले तक अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया है। अगर आपके अंदर ये कोई क्वालिटी आ रही है तो इसको आने दीजिए, क्योंकि ये सप्रेशन अच्छा नहीं होता। जो चीज़ें होती हैं उसको बोल देना चाहिए, ठीक है? और फ़िलहाल आप में इन लोगों को भी अपने जीवन से इसी तरीके से काट दिया है, जहाँ पर जो भी आपके पास में एक चाल के रूप में भेजा जा रहा है। लाइक मैं इसी औरत की बात कर रही हूँ जो सोच रहे हैं, इनकी ही बात कर रही हूँ। जो भी आपके पास में एक चाल के रूप में भेज रहे हैं, एक रिवेंज, एक स्ट्रैटेजी के रूप में भेज रहे हैं, वहाँ पर आप इनकी सभी स्ट्रैटेजीज़ को फ़ेल कर दे रहे हो, ठीक है? व्हाई यू आर फेलिंग देम? क्योंकि आप इस वक़्त कंप्लीटली एक मुँहफट ज़ोन में हो। कुछ लोग तो मुँहफट ज़ोन में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने मन से ही क्लियर कट कैंसल डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है? कि जैसे कि आई थिंक मैंने कल एक कमेंट पढ़ा था, बहुत ही अच्छा कमेंट था, पता नहीं उनका नाम मैं भूल गई, बट
मुझे उनका कमेंट बहुत दिल को छू गया। उन्होंने बोला कि आप अगर गिर गए हो तो अपने कपड़ों की धूल झाड़ो, उठो और आगे बढ़ जाओ। ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ना समटाइम्स हम लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो परेशान करते हैं, जो दुखी करते हैं, और हम उन लोगों को सबक सिखाने में लग जाते हैं, ठीक है? एंड थैंक यू। मैं अपने व्यूअर को बोलना चाहती हूँ, मेरे जो भी वो व्यूअर है, थैंक यू, आपने मुझे इतना प्यारा कमेंट लिख कर भेजा। मैंने उसको मैंने उसको लाइक किया है, लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहती थी, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इतने पॉजिटिव लोग। मुझे बस यही कहना है कि आपने जिस यही जो एटीट्यूड मेरे जो व्यूअर का कल जो मैंने देखा, कल जिनका मैंने कमेंट पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, मैं वो बहुत ग्रेटफुल हूँ ऐसे व्यूअर्स के लिए जो कि इतने ज़्यादा शालीन और इतने ज़्यादा दिल के सच्चे, दिल के साफ, जिस तरीके से आपने मुझे बोला था ना, सेम उसी तरीके की आपकी एनर्जीज़ निकल के आ रही है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों ने इसी तरीके से इन लोगों को जवाब दिया है, ठीक है? और यही चीज़ जो बार-बार किसी ने आपको धोखा दिया, उसी चीज़ का जैसे कि आपके पास में न्याय होकर आ रहा है। मतलब जो बैड कर्मास थे किसी के, उन्होंने अपने मल्टीप्लाई कर लिए और आपको कंप्लीटली यहाँ पर रेस्टिंग मोड में आप बिल्कुल आ गए। जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ को एक ऐसे पोज़ीशन में जी रहे हैं जहाँ पर यू आर अनबॉदर्ड। आप बिल्कुल परेशान नहीं हैं, शांत हैं, पीसफुल हैं, अपनी लाइफ़ को अपने अच्छे तरीके से जी रहे हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ आप में से बहुत सारे लोगों की, तो इस वक़्त आपकी लाइफ़ में अगर देखिए, इन्होंने जितना करना था बुरा कर लिया, लेकिन इस वक़्त मैं आगे की इनकी प्लानिंग बता रही हूँ। देयर इज़ समथिंग जो कि ये आपसे बार-बार छीनने की कोशिश करेंगे, ठीक है? करेंगे आपसे आगे छीनने की कोशिश, क्योंकि इनके दिमाग में इस वक़्त काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं। ये इस वक़्त बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनके दिमाग में इस वक़्त आपको लेकर कोई विचार नहीं आ रहा है, ये लोग स्तब्ध हैं कि आप कैसे खड़े भी कैसे हैं, ठीक है? क्योंकि आपके एनर्जीज़ में शायद आपने कभी भी ये चीज़ें नहीं सोची थी अपने लिए कि आप इनके तरीके से रोते और परेशान गिड़गिड़ाते ही रहेंगे। लेकिन इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें सोच के रखी थी कि इनको रुलाना भी है, इनको गिड़गिड़वाना भी है, किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाएँ ये लोग, और किसी न किसी तरीके से आप बस एक कमज़ोर ज़ोन में रहें, ठीक है? आप वीक दिखने चाहिए, जिसको बार-बार बुली किया जा सके, जिसको बार-बार परेशान किया जा सके, जिसको बार-बार तंग करके और एक ना बेसहारा दिखाया जा सके, ठीक है? बट वो एक सबकी अपनी चॉइस होती है, किसको बेचारा बनना है, किसको नहीं बनना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि आपकी तरह ही होते हैं, राइट? आपकी एनर्जीज़ में निकल के आ रहा है कि आप कितने भी परेशान हुए, लेकिन आप कभी भी किसी के सामने नहीं रोए और आपने कभी भी खुद को एक्सप्लेन नहीं किया, और अच्छी बात है, क्योंकि सच हमेशा खुद को खुद से एक्सप्लेन करता है। जब समय आता है तब सच अपने आप बाहर आ जाता है और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी को एक्सप्लेन करने की, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपने जिस तरीके से अपना काम किया है, वही पेशेंस अब लाना इस इंसान को मुश्किल हो गया है। काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी है चलने-फिरने में, लाइक मैं देख पा रही हूँ किसी-किसी को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी हैं समवॉट, किसी को हेल्थ इश्यूज़ बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे। और ये हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसे ही नहीं आए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मानसिक चीज़ों की वजह से आए हैं, जो आपको दिया वही बैक में रिसीव हो गया, ठीक है? अब ऐसा लग रहा है कि ये तो अपनी कहीं न कहीं पर्सनल विन चाहते हैं, लेकिन लोगों से आपसी तौर पे लड़ाई-झगड़ा हो रहा है। इनकी पर्सनल ख़्वाहिशें जितनी भी है वो कम ही पड़ती जा रही हैं, और आप इस वक़्त एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन होल्ड कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपकी लाइफ़ की बात करें कि आपकी लाइफ़ में इस वक़्त क्या आने वाला है नियर कमिंग फ्यूचर में, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक ऑफ़र रिसीव होने वाला है। ये कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, कोई अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, कोई जॉब ऑफ़र हो सकता है। जो भी लोग जो जिस भी चीज़ की कामना कर रहे हैं, वही चीज़ उनको रिसीव होगी, ओके? उसके अलावा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको लेकर इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल पोज़ीशन में जाते जा रहे हैं, ठीक है? जहाँ पर आप एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? You are walking in the room of stability, and you are walking through the stability and walking in the room of stability, जहाँ पर आपको आपकी जगह हर जगह ब्लेसिंग्स मिलेंगी, हर जगह एक नई शुरुआत आपके जीवन में होती हुई दिखाई दे रही है। ख़ास करके कुछ लोगों के लिए पैसों में, ठीक है?
पैसों में ऐसा लग रहा है, और आपको मैं बता रही हूँ कि आप इस वक़्त कंप्लीटली अपने ऊपर फ़ोकस रहिए, बिकॉज़ आपका जो फ़ोकस है वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ़ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ आगे नया करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। तो जो भी आप आगे सोच रहे हैं, चाहे स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है? अब ये अपॉर्च्युनिटी स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि किसी के लिए केवल पैसे में ही आए, किसी के लिए जॉब में ही आए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कुछ लोगों की, तो वो स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में भी आप काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? ऑल्सो आप लोग जिस भी चीज़ को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, वहाँ पर आपकी लाइफ़ में एक ऐसा एंजेलिक प्रोटेक्शन आ रहा है, जहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपके साथ में आ रहे हैं, ठीक है? मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एंसेस्टर्स ने उनको बहुत बड़े लेवल पर जाके प्रोटेक्ट किया, ठीक है? तो प्लीज़ अपने हाथों से अमावस वाले दिन, यानी कि न्यू मून वाले दिन, एक लोटा तांबे के जल में थोड़े से काले तिल डालकर ज़रूर साउथ डायरेक्शन की तरफ अर्पण करें, क्योंकि ये चीज़ें हमारी, जब तक हम अपने पितरों को ही तृप्त नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे ही बता सकते हैं कि कोई कैसे हमारे लिए मदद कर पाएगा, ठीक है? तो आपको रोशनी दिखानी है, उनको जल प्रदान करना है, और पूरी तरीके से उनको समर्पित रहना है। अपने हर कार्य में आप अपने पितरों को ज़रूर से उनको ध्यान करें, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपको सेफगार्ड कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उनकी लाइफ़ में, शायद उनकी लाइफ़ में आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे, आपके पितृ इस वक़्त जहाँ कहीं भी हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्शन की माँग कर रहे हैं। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके इष्ट देव, इष्ट गुरु, कुल देवी आपको बहुत ज़्यादा सहारा दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस वक़्त कंप्लीटली एक सही डायरेक्शन में हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके सामने ना बहुत सारे लोगों के कुछ काले चिट्ठे भी खुलने वाले हैं, और काले चिट्ठे खुल भी चुके हैं, ओके? आई एम सॉरी, कोई डोर पर आया था, ओके? सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कंप्लीटली इस वक़्त अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? अपनी मिस्टेक से सीख के आप खुद को जिस तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी लाइफ में जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें जैसे कि दिखाई दे रही हैं आपके एंजल्स को, आपके पितरों को, ठीक है? आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपको जान लाइक आप जिनको मिले हैं, नहीं मिले हैं, पूर्वज बहुत पुराने से बहुत पुराने, ठीक है? इसलिए आप उनकी अगर एनर्जीज़ में अगर मैं डाइव इन करूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है? समथिंग इज़ वेरी, वेरी, वेरी सिग्निफिकेंटली आपकी लाइफ में बहुत सब कुछ आ रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर आपके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ की कमी है यहाँ पर, क्लैरिटी। आप लोगों की क्लैरिटी कोई छीनना चाहता है, आप लोगों को क्लैरिटी ना मिले इसकी कोई पूरी कोशिश करना चाहता है, और वो आपके ऊपर किसी तरीके के स्पेल वर्क करवा सकता है। अगर आप स्पेल वर्क से प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, मुझसे आप सेल्फ प्रोटेक्शन ऑयल ले सकते हैं, ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन ऑयल भी ले सकते हैं, ओके? और वो सभी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, ख़ासकर इस पर्सन से या किसी और इंसान से भी जो आपसे कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी, और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ध्यान रखिएगा, बाय बाय।